हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग सीखेंगे क्या होता है वायुमंडल और वायुमंडल के कितने प्रकार है, वायुमंडल में क्या क्या चीज़ उपस्थित रहता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हवाई जहाज पे बिजली गिर जाता है तो क्या होता है। इससे पहले वाले हम लोग वीडियो में सीख चुके हैं कि बादल कैसे बनता है और बादल से कैसे बिजली निकलता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि वायुमंडल क्या होता है। पृथ्वी, ये क्या है? पृथ्वी, ये गोल जो है ये पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर चारों तरफ से जो आवरण घेरे हुए है उसको वायुमंडल बोला जाता है। ठीक है, वायुमंडल को हम 5 भागों में बांटते हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, अब ये सवाल होता है कि पृथ्वी से कितनी ऊंची पर है, कि क्षोभ मंडल पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है। ठीक है, ये जो है ये 8 से 18 किलोमीटर तक रहता है। ठीक है, एवरेज इसको मान लीजिए, एवरेज औसत मान लीजिए इसको 14 किलोमीटर। ठीक है, ये 14 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल रहता है। ठीक है, इसी क्षोभ मंडल में क्या क्या चीज उपस्थित रहता है, जैसे कल हम लोग देख चुके थे कि वायुमंडल बादल कहाँ रहता है, 12 किलोमीटर तक रहता है, 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन ये क्षोभ मंडल कहाँ है, 18 किलोमीटर तक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बादल यहीं रहता है। ठीक है, बादल इसी क्षोभ मंडल में रहता है। और हेलीकॉप्टर कहाँ चलता है, क्षोभ मंडल में ही चलता है। हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर कहाँ चलता है, क्षोभ मंडल में ही चलता है। ठीक है, ये अगर ऊपर जाएगा तो ये गिर जाएगा। पक्षी कहाँ रहता है, पक्षी कहाँ रहता है, पक्षी भी क्षोभ मंडल में ही रहता है। ठीक है, तो मध्य मंडल में क्या रहता है, मध्य मंडल में चलता है वायुयान। ठीक है, एरोप्लेन जिसको बोलते हैं। तो जब देखते होंगे एरोप्लेन को, जब उड़ते हुए देखते होंगे तो वो डायरेक्ट पृथ्वी से ऊपर उड़ता है और डायरेक्ट ऊपर की ओर चला जाता है। तो जब वो जो एरोप्लेन रहता है जब ऊपर जा रहा होता है, जब जैसे ही क्षोभ मंडल को पार करता है क्या हो जाता है, यहाँ पे एक कंपन, जहाज में कंपन होने लगता है। ठीक है, क्योंकि जब दूसरे वातावरण में प्रवेश जैसे ही करता है क्या होता है, कंपन होने लगता है। और ऊपर जैसे जैसे जाते जाते हैं क्या होता है कि सेल्सियस घटते जाता है। जैसे 165 मीटर जितना ऊपर हम लोग जाएंगे, 165 मीटर के बाद, हर एक 165 मीटर के बाद -1 डिग्री सेल्सियस घटते जाता है। ठीक है, और ये वायुयान होता है इसी समताप मंडल में, और समताप मंडल में सिर्फ वायुयान चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे बादल नहीं रहता है, पक्षी नहीं रहता है, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं होने के कारण क्या होता है कि पायलट वहाँ पे ले जाता है समताप मंडल में, और क्या करता है वो ऑटो पायलट करके, और पायलट चाहे तो सो भी सकता है, चाय पी सकता है, बिस्कुट खा सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है। ऑटो पायलट करके वो खुद ही प्लेन चलता रहता है। ठीक है, और जैसे ही कुछ इमरजेंसी आने वाला रहता है वो अलार्म अलार्म बजने लगता है खुद ही। ठीक है, इसमें ही ओजोन परत रहता है। ओजोन इसका होता है O3। ठीक है, ओजोन इसी में रहता है, समताप मंडल में क्या रहता है, ओजोन। ठीक है, जिसके कारण, और ये क्या किस चीज से बचाता है, यूवी किरण से। यूवी किरण, अब क्या होता है, यूवी किरण जो है, अगर ये यूवी किरण हमारे शरीर पे पड़ जाए, जैसे ये यूवी किरण किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, व्हाइट चमड़ी वाले को, मतलब जो बहुत ही ज्यादा उजला होते हैं उनके चमड़ी पर क्या करते हैं, ये छेद कर देते हैं। ठीक है, जला देते हैं, लेकिन ये काले चमड़ी वाले को नहीं जलाते हैं। ठीक है, ज्यादा तनाव की बात नहीं है, क्योंकि भारत के हर एक भारतीय लोगों के चमड़ी मोटी पड़ गई है भारतीय वातावरण के कारण। ठीक है, जबकि जैसे ये किसको नुकसान पहुंचाएगा, अंग्रेज लोग को, ब्रिटिश लोग, जो भी मतलब पूरा पतला पतला जिसका चमड़ी रहता है, बहुत ही व्हाइट रहते हैं, उसका चमड़ी के लिए बहुत ही नुकसानदायक है यूवी किरण। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि मध्य मंडल में क्या रहता है। मध्य मंडल में बर्फ रहता है, सिर्फ कोल्ड, बहुत ही ठंड रहता है। अभी बताए कि 165 डिग्री, जैसे 165 मीटर ऊपर जाते ही 1 डिग्री सेल्सियस घटने लगता है। ठीक है, उस हिसाब से अगर इसमें आप सांस लीजिएगा तो क्या हो जाएगा कि अपने लंग्स के अंदर, फेफड़ा के अंदर क्या क्या चला जाएगा, बर्फ चला जाएगा। ठीक है, जम जाएगा। अब देखते हैं हम लोग आयन मंडल में क्या रहता है। आयन मंडल में रहता है सैटेलाइट रहता है। ठीक है, जितने भी सैटेलाइट, छोटे छोटे सैटेलाइट भेजे जाते हैं सब आयन मंडल में रहते हैं। ठीक है, इसी आयन मंडल में रेडियो तरंगे भी रहते हैं, रेडियो रेडियो तरंगे। ठीक है,
ये रेडियो तरंग है। अब इस रेडियो तरंगे से वो नहीं आता है, एफएम रेडियो नहीं धरता है, ठीक है। पहले आता था एक विविध विविध भारती करके एक चैनल आता था, वो धरता था, ठीक है, इससे। और इसी में एक रहता है कास्मिक किरणें। कास्मिक किरणें, हम लोग उल्का पिंड के बारे में तो पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। वही उल्का पिंड जब देखते हैं ऊपर से जब आता है, तो आप लोगों के मन में सवाल आता होगा वो जलने कैसे लगता है। तो उस दिन तो उस वीडियो में तो हमने बताए थे कि कैसे जले, वो घर्षण के कारण जलता है, लेकिन किस किरण के कारण घर्षण होता है ऐसा नहीं बताए थे, ठीक है। तो आज जान लीजिए, ये जो कास्मिक किरणें रहती है आयन मंडल में, क्या रहता है, कास्मिक किरणें, जिससे उल्का पिंड जो आता है पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी पर जब आने लगता है तो क्या होता है, यही कास्मिक किरण से घर्षण करके वो जलने लगता है और छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, ठीक है। इसी के कारण वो टूट जाते हैं, ठीक है। अब ये बहिर्मंडल में ऊपर के सब इतना जितना भी है सब रेडियो तरंगे, पीएसएलवी सैटेलाइट, और यहीं पे होता है अंतरिक्ष स्टेशन, यहीं पे होता है। यहीं पे अभी प्रेजेंट टाइम में क्या रशियन मूवी बन रहा है, द चैलेंज नाम है, ठीक है। वो मूवी अभी यहीं पे बन रहा है आयन मंडल में, यहीं पे जाके बनाया जा रहा है, ठीक है। एक एक्टर्स गए हैं और एक डायरेक्टर अभी पहुंचे हुए हैं, और वहीं पे आयन मंडल में अभी मूवी बना रहे हैं, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हवाई जहाज पर बिजली गिर जाती है तो क्या होता है, ठीक है। देखिए, देखिए वायुयान तो चलती है समताप मंडल में, जबकि बादल कहाँ रहता है, बादल यहाँ रहता है, तो बिजली भी यहीं रहता होगा, ठीक है। तो ऊपर तो बिजली करकेगा नहीं, बिजली तो नीचे ही करके, लेकिन जब यहाँ से ऊपर जाते वक्त हो सकता है कि कभी गिर जाए, तो वायुयान की जो होती है वो गोलाकार का बना हुआ है। तो जैसे ही वो बिजली गिरती है क्या होती है, ऊपर से जैसे ही गोलाकार का गिरता है, गोलाकार क्या करता है, वो पूरी बिजली को नीचे कर देता है, ठीक है। जैसे अगर आप कार में भी है तो आपके ऊपर बिजली गिर भी जाता है कार पर, तो भी आपको करंट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वो गोलाकार का है, ठीक है। और गोलाकार क्या करता है, पृथ्वी के अंदर वो भेज देता है। जैसे ही उस पर पड़ता है बिजली, जैसे ही पड़ता है वो दोनों साइड से बट जाता है और पृथ्वी के अंदर भेज देता है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल कितने प्रकार के होते हैं, और क्षोभ मंडल क्या होता है, समताप मंडल क्या होता है, मध्य मंडल क्या होता है, आयन मंडल क्या होता है, क्षोभ मंडल में क्या क्या चलता है, हेलीकॉप्टर, पक्षी और बादल, ये सब जो भी रहते हैं सब क्षोभ मंडल में रहते हैं। और समताप मंडल में ओजोन परतें होती है, यूवी किरणें होती है, और वायुयान ओजोन परतें में चलती है, इसी में चलता है वायुयान ऑटो पायलट करके, ठीक है। और मध्य मंडल में सिर्फ कोल्ड रहता है, यहीं पे रेडियो तरंगे रहती है, कास्मिक किरणें रहती है, और फिर सैटेलाइट वगैरह यहीं पे रहता है, मूवी जो बनाया रहता है यहीं पे, अंतरिक्ष स्टेशन यही आयन मंडल में है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।